भागवतम चौथा कैंटो 7th चैप्टर एंड 43rd श्लोक। तो भगवान की ग्लोरिफिकेशन कंटिन्यू हो रही है। हर कोई मौके का लाभ उठाना चाहता है। मौके का लाभ क्या होता है? संसार में लोग अगर किसी सड़क पर किसी चोर की पिटाई हो रही हो तो आप देखेंगे कोई आदमी आएगा, बाइक से उतरेगा, तड़ा बाइक में बैठेगा, चला जाएगा, बढ़िया हो गया, आज मौका मिल गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से चलो और आंसर बता देता हूँ। दो प्रभु जी किसी बुराई कर रहे हैं, ये तो आप लोग बोले हमारे को लेकर। दो प्रभु जी किसी बुराई कर रहे हैं, तीसरे प्रभु जी आ जाएंगे और कहेंगे हाँ 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 सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो एग्जाम अजीब तो लग रहा है ना, लेकिन ऐसे ही समझ लेते हैं। दो प्रभु जी बुराई कर रहे हैं और कोई प्रभु जी तीसरा भी आएगा और कहेगा हाँ हाँ। तो हम भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं संसार में किसी की बुराई करने की, पीटने की। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि एक एक आदमी पता नहीं कौन कौन तो बोल चुका है, अब तक खत्म नहीं हो रही है। अब गंधर्वास भी आ रहे हैं और गंधर्वास भी वहां पर भगवान की ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो इस प्रकार से हमें एक्चुअली में गुणगान की अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेना चाहिए जब भी मिले, और गुणगान कर देना चाहिए। अब वो बात अलग है, प्रभु के गुण दिखते ही नहीं है, क्या करें उस आदमी के अंदर, वो हमारी समस्या है। अंशाशास्ते देव मरीच्यादयते ब्रह्मन्द्राद देवगणा रुद्रपरोगा कीड़ा भाण्डम विश्वमिदं यस्य विभुमन् तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम। गंधर्वों ने कहा कि ये भगवान शिव, ब्रह्मा, इंद्र तथा मरीचि समेत समस्त देवता तथा ऋषिगण आपके ही शरीर के विभिन्न अंश हैं। आप परम शक्तिमान हैं। ये सारी सृष्टि आपके लिए खिलवाड़ मात्र है। हम आपको श्री भगवान के रूप में स्वीकार करके आपको सादर नमस्कार करते हैं। इन्होंने क्या बोल दिया? इन्होंने जितने भी लोग खड़े हैं हमसे तो बहुत सीनियर है, शिव जी सीनियर है, ब्रह्मा जी सीनियर है, इंद्र सीनियर है, ये सब लोग, लेकिन क्या है, ये आपके शरीर के अंग है विभिन्न, और कुछ नहीं है। आपकी शक्तियां हैं, आप तो परम शक्तिमान है। और ये सब कुछ आपके लिए जो हम देख रहे हैं इतना बड़ा, क्या देख रहे हैं हम? तो केवल अर्थ को देख रहे हैं, अर्थ के बाहर भी कुछ कुछ हमें दिखता है। ये सब आपके लिए खिलवाड़ मात्र है। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि जितना भी आप देख रहे हो ये मेरी क्या है, ये मेरी 90% एनर्जी है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? कुछ कह रहे हैं बोलते हैं, कुछ कह नहीं बोलते। तो भगवान क्या बोलते हैं? कितने परसेंट एनर्जी है भगवान की? सारा जगत है 80%, 100% एनर्जी है ना, 1%। वो कहते हैं चिंगारी की तरह, बट स्पार्क ऑफ माई पावर। एक चिंगारी है, कुछ नहीं है, बस फुलझड़ी लेके जलाई आपने, फुलझड़ी की जो गिरती है उससे हाथ जला किसी का, कैसे जल के जल ही नहीं सकता है। वो ऐसे पकड़ के जलाते हैं हम लोग, क्या जलता है उससे? कुछ नहीं जलता। तो समझ लीजिए वो चिंगारी, ऐसा कह रहे भगवान, जो चिंगारी है, इसलिए खिलवाड़ है ये सब। हाँ, कहते हैं ना कि कई बार वो बेचारा चूहा मर रहा होता है, बिल्ली खेल रही थी उससे। हम लोग यहाँ मरे जा रहे हैं, केवल भगवान के लिए खिलवाड़ है, इतने शक्तिमान है। हम आपको श्री भगवान रूप में स्वीकार करके आपको सादर नमस्कार करते हैं। शिव जी के सामने बोल रही बात, हाँ, शिव जी इस बात के चढ़ गए होंगे वहां पे खड़े खड़े, नहीं, शिव जी तो यही सुनना चाहते हैं, यही तो बोल के गए, अभी भी खुद ही बोल के गए, तो वही पर्सन है, सारे लोग पर्सन है यहाँ पर। तो भागवतम एक्चुअली सारे डाउट्स क्लियर कर देती है कि हु इज अल्टीमेट गॉड। फिर अब थोड़े और लोग भी आ गए बीच में, विद्याधर भी आ गए। तो विद्याधर रुचु, उन्होंने क्या बोला? तत्माययार्थम अभिपद्य कलेवरम अस्मिन् विदित्वा मम अहम् इति दुर्मति उत्पत्ति स्वयं क्षिप्तापि असत विषयलालसा आत्ममोहन युष्मत् कथा अमृत निषेवकः वदुतस्य तस्येद। हे प्रभु, यह मानव देह सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए, किंतु आपकी बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर जीवात्मा अपने आप को भ्रमवश देह और भौतिक शरीर मान लेती है। ये मानव देह किसी है सर्वोच्च सिद्धि। सर्वोच्च सिद्धि होगी मतलब यू मस्ट जॉब करने के 5 सालों में यू मस्ट बिकम अ मैनेजर, उसके 7 इयर्स में यू मस्ट बिकम अ सीनियर मैनेजर।
उसके 10 सालों में ही मस्ट बिकम रीजनल डायरेक्टर एंड देन कंट्री हेड एंड देन द एमडी। तो सर्व सिद्धि क्या हुई इसमें? एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। या माधव दास, एमडी मतलब माधव दास। तो माधव दास बनना है, बता रहे हैं। तो सर्वोच्च सिद्धि क्या है? ये है। लेकिन आपकी आप ही की बहिरंगा शक्ति के कारण हम भ्रमवश अपने आप को क्या मान लेते हैं? एक देह मान लेते हैं। तो प्रॉब्लम किसकी हुई? आपकी, क्योंकि शक्ति किसकी? आपकी। अब जैसे वो अगेन वो वही आ रहा था पिक्चर, शोले पिक्चर का मशहूर डायलॉग कि लड़का तो बहुत अच्छा है लेकिन कभी कभी शराब पी लेता है। अच्छा शराब भी पीता है तो शराब थोड़ी पीता है, वो तो कहीं पर ठेके में चला जाता है, वहां पे सब चल रहा होता है तो वहां पिला देते हैं। अच्छा वहां भी जाता है, हाँ बेचारा अकेला ही तो है, अब उसके दोस्त सारे गुंडे मवाली हैं तो वहीं जाते हैं। तो इसमें उसका क्या दोष है? दोष तो इसका है, इसका है, इसका है। आपकी गली में शराब का ठेका खुला है और आपका लड़का शराब पी रहा है, कह रहे दोस्त किसका? वो ठेके वाले का, उसने खोला क्यों हमारे यहाँ? तो वैसे ही कह रहे हैं भगवान की बहिरंग शक्ति, आपकी शक्ति, प्रॉब्लम किसकी? आपकी। आपने बहिरंग शक्ति बनाई। अरे तो क्या आपको बोला क्या कि ठेके में आके वो पिताजी लेके गए थे आपको? कौन लेके गया भाई? भगवान तो गीता का भी ज्ञान लेके गए, शिला प्रभुपाद भी आए, आचार्य गण भी आए, लेकिन हम ही नहीं जा रहे हैं उधर को, हम कहीं और जा रहे हैं। फिर कह रहे बहिरंग शक्ति आपकी। हम कई बार बता चुके हैं कि भगवान का सिस्टम है छन्नी करने का। गलत और अच्छे को अलग अलग करना, साफ करने का तरीका है। उसके लिए भगवान ने माया शक्ति बना रखी है। कुछ लोग अपने आप क्या हो जाता है, ये फंसा। हमारा प्ले है हमारे YouTube चैनल पे, बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग है, इसलिए उसका साउंड ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगा। द सेवियर, उसमें मैं ये दिखाया है कि आ रहा है अपने आप फंस जा रहा है प्रकृति की किसी चीज में। कौन फंसा रहा है? खुद ही फंस रहा है वो। लेकिन ये सब चीजें इसलिए है ताकि ये सारी गंदगियां अलग हो जाए अपने आप। तो इसलिए अगर माया के वश में आकर मैं संसारिक भोग द्वारा सुखी बनना चाहता है, ये प्रॉब्लम है। दूध पी के भी सुखी बन सकता है, शराब पी के भी सुखी बन सकता है। वो शराब को चुनता है, दूध को नहीं चुनता है, क्योंकि कोई उसको बोल देता है दूध तो बच्चे पीते हैं और शराब बड़े पीते हैं, और वो बड़ा तो बनना ही चाहता था, इसलिए वो बड़ा बनने के लिए शराब पी लेता है। और उसका लीवर खराब हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो वो बड़ा बनने के बजाय झुक जाता है नीचे, वो छोटा हो जाता है। और दूध वाला थोड़ा तगड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो इसलिए वो संसारिक भोग द्वारा सुखी बनना चाहता था। सुखी तो भक्त भी बन सकते हैं, लेकिन अगर भगवान को अर्पित यज्ञ शिष्टासन हो, अगर भगवान को चिष्ट खाए तो वह दिग्भ्रमित रहता है और क्षणिक माया सुख के प्रति सदैव आकर्षित हो जाता है। क्या हो जाता है? भ्रमित। अरे कुछ दिखाया नहीं, इन लोगों ने तो पूरे मजे कर लिए थे, मेरे पापा ने सब कुछ खा पी के हर चीज करके भक्ति में आए, मुझे बचपन से ही घुसेड़ दिया, डाल भी नहीं दिया, मुझे बचपन से ही यहाँ इस सुरंग में घुसेड़ दिया। ना तो मैंने रंगीन दुनिया देखी, ना मैंने कुछ देखा, ना खाना देखा। कई बार हमारे बच्चों में हो सकता है ऐसा आ जाए। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, ट्राई करके देखिएगा, देन आपको भी समझ में आएगा। लेकिन फायदा क्या होगा हमारी ठोकर से, अगर आप नहीं समझे ट्राई करके देख लीजिएगा। तो ये क्या होता है, दिग्भ्रमित हो जाता है, उसको लगता है नहीं नहीं ये तो मैं कुछ गलत है, ये तो हरे कृष्ण हरे राम हम यही खत्म करा देंगे जिंदगी में, जिंदगी में बचेगा ही क्या? क्या बचेगा बताइए? एक साल में 12 महीने मतलब 15 यात्राएं हैं और 50 फेस्टिवल, पता नहीं 50 भी कम बोल दिए, कितने फेस्टिवल, कितने रसगुल्ले, कितने पनीर, कितना मतलब ट्राई टू कंपेयर विद अदर आउटसाइड वर्ल्ड, और वो भी मोस्टली फ्री में। क्योंकि हमारा 300 लोग हैं और 300 दिन हर दिन कोई पार्टी देगा तो मेरा खर्चा तो एक दिन आया, उसे खाएगा नहीं। लेकिन फिर भी आदमी के पास जो होता है उसे संतुष्टि होती है, उसको फिर भी दिग्भ्रमित हो जाता है। किंतु आपके दिव्य कार्यकलाप इतने प्रबल हैं
कि यदि कोई उनके श्रवण तथा कीर्तन में अपने को लगाए तो मोह से उसका उद्धार हो जाता है। ये समझना पड़ेगा कि मोह क्या है, इल्यूजन क्या है। इल्यूजन यही है कि वो इस संसार में सुखी होने का प्रयास कर रहा है। इसको समझ जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि संसार में जब हम सुखी होना चाहते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत सारी होती है, हर चीज से, रिश्तों से, नातों से, नौकरी से, पैसे से, हर चीज से हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी हो जाती है। और अगर हम ये बात समझ जाए ना कि दुख काले में शाश्वतम, तो हमारी एक्सपेक्टेशन जीरो रह जाती है संसार से, हर चीज से। और फिर हम जो मिलता है कहना बढ़िया है जी, मिल गया यहाँ पर। रेगिस्तान में किसी को थोड़ा सा पानी मिल जाए खुश हो जाता है कि नहीं? उसकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी वहाँ पर कि कभी बारिश आएगी। और यहाँ पर फ्रिज का निकाल दो, कितने तरह का पानी निकाल दो, सोडा वाटर, स्प्रिंकलिंग वाटर, तो फिर भी हमें संतुष्टि नहीं है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर विद्याधर ये बता रहे हैं बात, राइट? यस, विद्याधर तो बता रहे हैं कि आपके कार्यकलाप तो बहुत दिव्य हैं, लेकिन हम ही लोग पता नहीं कहाँ बैठ के रहे हैं। हम लोग इधर उधर संसार में सुखी होना चाह रहे हैं और सुखी होने के चक्कर में हम लोग दुखी हो जा रहे हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हम लोग दुखी कब होते हैं ना, जब हम सुखी होने का प्रयास करते हैं। ये श्लोक बड़ा क्रांतिकारी श्लोक है, समझ में आया? हम दुखी होते हैं, हम लोग रोज दुखी हो जाते होंगे किसी न किसी बात को लेकर, बोलो। तो उसके पीछे अगर आप जाओगे तो हमने कहीं ना कहीं सुखी होने का प्रयास किया होगा। अब आप कहोगे तो क्या इतना भी ना करें? तो ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन ना करें तो कर लीजिए, अगले दिन फिर दुखी हो जाइए। हम क्या कर सकते हैं? तो इंटेलिजेंट आदमी है तो समझ जाता है इस बात को। लेकिन भगवान के कार्यकलाप में बड़ा दिव्य आनंद है, क्योंकि अध्यात्म में संसार के ही भगवान ने कहा, क्या बोला भगवान ने कि दुख आलय में शाश्वतम। ये संसार दुखालय है, लेकिन जो भगवान के आलय में रहे वो कैसे दुखी हो सकता है? जो वैकुंठ में रहे, तो वैकुंठ कहाँ है? जहाँ पर गायंती यद मतवंता उनका प्रतिष्ठा भी ना रहता, वहाँ भगवान रहते हैं। जहाँ मेरे भक्त मेरा गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, और वहाँ पर हमेशा वैकुंठ, वो कुंठा के रहित है वो जगह, कुंठा रहित जगह है। इसलिए भक्त लोग हमेशा पसंद रहते हैं। इसलिए गुरुपाद कहते हैं चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शिव की ग्रंथ राष्ट्र भागवतम की